ये कहानी है 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान लड़ाई की, जब अफगानिस्तान ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना को भेजा था, जिसका एक हिस्सा था गढ़वाल रेजिमेंट। सेना को विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेजा गया और सभी टुकड़ियों को आगे जाकर एक स्थान पर मिलने को कहा। लेकिन चित्राल अफगानिस्तान सीमा में तैनात गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी अपना रास्ता भटक गई। टुकड़ी के पास जब तक राशन था तब तक इनका गुजर बसर चलता रहा, लेकिन एक समय बाद राशन खत्म होते ही वो भूख प्यास से तड़पने लगे। दुश्मनों से बचकर वो अफगानिस्तान के बीहड़ और घने जंगलों में भटक रहे थे। एक रात जंगल में भटकते हुए सैनिकों को झाड़ियों से कुछ आहट महसूस हुई। अचानक हुई इस हलचल से सैनिक चौकन्ना हो गए। सभी अपनी बंदूक ताने खड़े हो गए, लेकिन तभी झाड़ियों से एक भीमकाय लंबी दाढ़ी वाला जंगली बकरा निकलकर उनके सामने आता है। विशाल शरीर वाले इस बकरे को देखकर कई दिनों से भूखे सैनिकों ने उसे अपने खाने बनाने का फैसला लिया। वे बकरे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन बकरा उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था, मानो वो उनकी परिस्थिति को समझ रहा हो। सैनिक हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही सैनिक बकरे के पास पहुंचे, बकरा धीरे धीरे अपने कदम वापस उन झाड़ियों की ओर बढ़ाने लगा जहां से वो निकला था। सैनिक उसका पीछा करते करते एक बड़े मैदान में जा पहुंचे, जहां बकरा रुककर अपने पैरों से मिट्टी हटाने लगा। बकरे की यह हरकत देखकर वे हैरान हो गए। बकरा लगातार पैरों से मिट्टी खोदे जा रहा था। थोड़े ही देर में जमीन में दबे आलू नजर आने लगे। ये देख कई दिनों से भूखे सैनिक खुश हो गए और वे भी मिट्टी खोदने में जुट गए। कुछ समय बाद उन्हें वहां से ढेर सारे आलू इकट्ठा किए। दरअसल बकरा जिस मैदान पर मिट्टी खोद रहा था वो एक आलू का बड़ा खेत था। वहां से प्राप्त आलूओं की मात्रा इतनी थी कि सैनिक अगले कुछ दिनों तक आसानी से इस बीहड़ इलाके में बचे रह सकते थे। अगर उस समय सैनिक बकरे को अपना भोजन बना लेते तो शायद उनका एक वक्त का काम चल जाता, लेकिन उनके लिए आगे गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता। उस रात सैनिकों ने बकरे को छोड़ आलूओं को भूनकर भरपेट खाया और अपनी भूख मिटाई। आगे के सफर के लिए भी उन्होंने अपने साथ आलू रख लिए, जिससे वे अब इस बीहड़ इलाके में बिना भूखे रहे अपनी मंजिल को तलाश कर सकते थे। इस तरह वीराने में फरिश्ता बनकर आए बकरे ने सैनिकों को आगे का रास्ता भी दिखाया। जहां निर्धारित स्थान पर पहुंचकर गढ़वाल राइफल की इस टुकड़ी ने आक्रमण किया और युद्ध में विजयी हुई। वापस लौटते समय बकरे का एहसान चुकाने के लिए सैनिक उसे अपने साथ लैंसडाउन ले आए। लैंसडाउन पहुंचते ही विजयी सैनिकों के साथ बकरे का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहां उसे सेना में जनरल का दर्जा देकर उसे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उसे सैनिक बैरक में एक कमरा भी दिया गया, जहां उसे बाकी जवानों की तरह सुविधाएं दी गई। सैनिकों ने जनरल बकरा को बैजू का नाम दिया। जनरल बकरा को बिना कोई पाबंदी के पूरे लैंसडाउन शहर में कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी। अगर वह बाजार में कोई चीज खाने भी लगता तो कोई उसे रोकता नहीं था, बल्कि दुकानदार उसका बिल बनाकर सेना को दे आते, जहां उनका भुगतान हो जाता। यदि आप किताबों में जनरल बकरा का जिक्र ढूंढे तो आपको यह इतिहासकार डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान की एक पुस्तक लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति व साहित्यकार योगेश पांथरी की पुस्तक कालू डांडा से लैंसडाउन में ज़रूर मिलेगा। अगर आपको जनरल बकरा की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर लोगों तक पहुंचाएं।